अस्सलाम वालेकुम बस मैं नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडियाज़। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वो मैंने एक वीडियो बनाई थी हैंड मोल्डिंग मशीन पर 2 पिन शू बनाने वाली। उस वीडियो के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और बहुत सारे दोस्त 2 पिन शू बनाना चाहते हैं और कुछ लोगों ने काम स्टार्ट भी किया है 2 पिन शू बनाने। जो भी दोस्त मिलते हैं अक्सर वीडियो में कमेंट भी करते हैं, मैसेज वगैरह भी करते हैं, जी हमें ये बताया जाए एक 2 पिन शू बनाने में ख़र्चा कितना आता है, कौन कौन से इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, प्लास्टिक दाने वगैरह का रेट क्या है, इसकी कैलकुलेशन जो है किस तरह की जाए। तो मैं आज इस बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाने लगा हूँ। आपको एक एक फायदा वाइट बोर्ड पे डिटेल के साथ समझाऊंगा। आप इसकी कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं, रेट किस तरह निकाल सकते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है। मैंने जो मौजूदा रेट मार्केट के हैं उसके हिसाब से ये वीडियो बनाई है, लेकिन मार्केट के रेट अप डाउन होते हैं। मैं आपको मेथड समझा दूंगा, आप रेट की कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स वो इंडिया से हैं। पाकिस्तान की मार्केट के रेट और इंडिया की मार्केट का रेट फ़र्क है, लेकिन जब आपको मेथड समझ आ जाएगा तो फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी करना चाहते, वैसे ही बना बनाया माल किसी से उठाना चाहते हैं, लेकिन जब आपको ये तरीक़ाकार समझ आ जाएगा, आपको मेथड समझ आ जाएगा, तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे डील करने के, क्योंकि आपको चीज़ों की समझ होगी, चीज़ों का इस्तेमाल होता है उनके बारे में, और उनका रेट कैसे निकालना है, एक 2 पिन शू का रेट कैसे निकालना है, तो उसके बारे में मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर जो सबसे पहले देखने वाली चीज़ है वो हैंड मोल्डिंग मशीन है। हैंड मोल्डिंग मशीन जो है वो तकरीबन जो है मार्केट के अंदर उसका 30 से 35 हज़ार रुपये रेट है। इससे अबव भी है, लेकिन जो एवरेज रेट है वो 30 से 35 हज़ार है। हम 35 हज़ार कर लेते हैं इधर, ठीक है। और इसके साथ हमें 2 पिन शू बनाने के लिए 2 डाइयों की ज़रूरत पड़ती है, ब्रैकेट की डाई और कवर की डाई। 2 डाइयों की जो एवरेज रेट है वो भी 30 से 35 हज़ार है। ये 70 हज़ार रुपये, यानी कि जो हमारा 2 पिन शू बनाने वाला सेटअप है वो 60 से 70 हज़ार रुपये में तैयार हो जाता है। ये एवरेज रेट बता रहा हूँ क्योंकि जो डाई मेकर होते हैं उनके हर किसी का अपना अपना रेट होता है, लेकिन एवरेज जो रेट है वो 60 से 70 हज़ार रुपये में आपका सेटअप तैयार हो जाता है। जब आप देखते हैं हम जो एक 2 पिन शू बनाने पे हमारा जो खर्चा आता है वो कितना आता है। वीवर, जो सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली चीज़ है इसमें होता है प्लास्टिक दाना। मैं कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर आपको डेमो दिखाता जाऊं, उन चीज़ों की पिक्चरें दिखाता जाऊं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले प्लास्टिक दाना इस्तेमाल होता है। आजकल जो 2 पिन शू में प्लास्टिक दाना इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर वो पीपी का दाना इस्तेमाल हो रहा है, पीपी पॉलीमर। एबीएस का दाना भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एबीएस दाने की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चर है वो कोशिश कर रहे हैं अगर रेट को मैनेज करने के लिए पीपी दाने का इस्तेमाल किया जाए। जो पीपी का दाना है उसका इस वक्त रेट है 9,500 रुपये। एक बैग होता है वो 25 केजी का होता है, तो एक बैग है इसका 9,500 का। वेट कितना है इसका? 25 केजी। अब हम रेट निकाल लेंगे 1 केजी कितने का आता है। 1 केजी हमारा बनेगा 380 रुपये का। एक जो शू के कवर का वेट होता है वो एवरेज 5 ग्राम आता है, तो 1 केजी के अंदर हमारे जो कवर बनते हैं वो बनते हैं 200 पीस। ठीक हो गया। अब 380 को हम डिवाइड कर देंगे 200 पर। 1 केजी का हमारा रेट है 380 रुपये। 1 केजी के अंदर हमारे कवर बनते हैं 200, तो एक कवर कितने का पड़ेगा? 380 को डिवाइड कर देंगे हम 200 पर। ठीक हो गया। तो ये आएगा 1.90, यानी कि एक जो हमारा कवर है वो 1.90 रुपये का हमारा रेट निकल रहा है। ये तरीक़ेकार है। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा भी देख के चेक कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं दोबारा भी आपको ये समझा दूंगा। हमारा बैग है 9,500 रुपये का 25 केजी का। हमने 1 केजी का रेट निकाल लेना है, डिवाइड कर देना है 25 पर। हमारा 1 केजी का रेट आ जाएगा 380 रुपये। ठीक हो गया। 380 रुपये का हमारा 1 केजी है, तो हमने देखना है हमारे 1 केजी के अंदर पीस कितने बनते हैं। हमारे 1 केजी के अंदर पीस बनते हैं 200। 380 को हमने 200 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारा एक कवर का, एक शू के जो दोनों कवर बनते हैं उसका रेट निकल आएगा। वीडियो के अंदर मैं नीचे दिखा भी दूंगा। तो ये एक कवर जो हमारा बन रहा है वो 1.90 रुपये का बन रहा है। तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, 1.90 नहीं करते, हम इसको 2 रुपये ही लगा लेते हैं। प्लास्टिक दाना कुछ ज़ाया भी हो जाता है,
तो हम इसका जो रेट है वो 2 रुपये यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक हो गया। कवर हमारा बना 2 रुपये का। ठीक है। अब इसके अंदर इनकी वीडियो में आपको नजर भी आ रही होगी, एक ब्रैकेट लगती है, दोनों कवरों के अंदर एक ब्रैकेट लगती है। अब ब्रैकेट का रेट भी आपने इस तरह निकालना है। ब्रैकेट जो है ऐसे की बनती है, अगर आप कैलकुलेशन करें, वो क्रिस्टल दाना होता है, 7,000 रुपया उसका रेट है और तकरीबन 1 या 1.5 ग्राम तक उसका वेट आता है। तो कैलकुलेशन उसी तरीके से आप खुद कैलकुलेशन उसकी कर लेना। हमारा ब्रैकेट पे खर्चा आएगा वो तकरीबन 80 पैसे खर्चा आएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट का जो लिख लेता हूँ, 0.80। ठीक हो गया। अब इसके पीछे एक वाशर लगती है, नीचे आपको नज़र भी आ जाएगी। वाशर आप अगर बनवाना चाहें तो बना भी सकते हैं, उसकी डाई आपको अलग से बनवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ये मार्केट से बनी बनाई भी मिल जाती है। इस पे अगर आप बनाना चाहें या मार्केट से परचेज करें तो 0.50 इसका जो खर्चा आएगा वो 50 पैसे आएगा। वाशर हमारी होगी 0.50 की। अभी पर ये कवर हो गया, ब्रैकेट होगी और वाशर होगी। चीज़ों को ये मैन्युफैक्चर करने में, हमारा ब्रैकेट बनाने में, कवर बनाने में हमारा, इसमें हमारा बनाने का जो खर्चा आएगा लेबर डाल के और जो खर्चा गैस या बिजली का आएगा वो तकरीबन 1 रुपये आएगा। ठीक हो गया। अगर यहाँ तक कवर हो गया, ब्रैकेट हो गई, वाशर होगी और लेबर और जो हमारा एक्सपेंस है इस पे बिजली गैस का वो 1 रुपया हो गया। इसके बाद इसमें लगनी होती हैं पिन और स्क्रू, नट वगैरह। अब जो नट और स्क्रू वगैरह है वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लाहौर की शालम मार्केट है, वहाँ से ये आपको मिल सकते हैं और आपके सरगोदा में भी मिल जाते हैं, गुजरांवाला से भी मिल सकते हैं, कराची में भी मिल जाते हैं। ये प्लास्टिक दाना केजी के हिसाब से मिलता है और जो पिन है वो गुरस के हिसाब से मिलती हैं। अब बहुत सारे दोस्तों को गुरस के बारे में मालूम नहीं होगा, गुरस क्या होता है। तो गुरस बोलते हैं 12 दर्जन को। एक गुरस जो होता है, एक गुरस 12 दर्जन को कहते हैं। एक गुरस के अंदर 144 पीस होते हैं। तो हमारी जो पिने हैं वो उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। वो 200 रुपये से 200 रुपये गुरस से शुरू हो जाती हैं, यानी कि 200 रुपये की 144 पीस, और 400, 450, 300, 350 डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। हम जो पिने इस्तेमाल करते हैं 2 पिन शू बनाने के लिए, वो 280 रुपये की रेगुलर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छी क्वालिटी की भी इस्तेमाल करते हैं, इससे हल्की भी इस्तेमाल करते हैं डिमांड के हिसाब से, लेकिन जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वो 280 रुपये गुरस वाली पिनें इस्तेमाल करते हैं। तो अब 280 रुपये की एक गुरस पिने हैं, तो इसका हम रेट निकालने का तरीका देख लेते हैं कि एक पिन हमें कितने की आएगी। ठीक है, एक गुरस पिन है जी 280 रुपये की। अब एक गुरस के अंदर होते हैं 144 पीस। ठीक है, अब 280 को हमने डिवाइड कर देना है 144 पे, तो ये हमारी जो एक पिन है वो आएगी 1.94 की। ठीक हो गया। अब देखने वाली बात यह है, एक 2 पिन शू के अंदर 2 पिनें इस्तेमाल होती हैं, एक ही पिन का आपने रेट ऐड नहीं करना। तो हमने 1.94 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, यानी कि इसमें 2 पिनों का रेट हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, ये कितना आएगा, 3.88 आएगा। ठीक है, अब जो 2 पिने हमने इधर ऐड कर लेनी है। ये पिन का खर्चा हो गया। इसके बाद लगते हैं स्क्रू, इसमें स्क्रू और नट। एक 2 पिन शू बनाने के लिए 3 किस्म के स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा। 2 जो स्क्रू हैं वो पिन के साथ लगते हैं अंदर, वो छोटे होते हैं, 1.5 सूत्र 2 सूत्र। ठीक है, और कवर को बंद करने के लिए एक 2.5 सूत्र के स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है और एक नट लगता है उसके साथ। इनका जो रेट है वो 15 से स्टार्ट होकर 30 रुपये तक जाता है गुरस का। ये भी गुरस के हिसाब से मिलते हैं, 15 से स्टार्ट होता है, 15, 20, 25, 30 डिफरेंट क्वालिटीज़ है। कोई सिंगल मुंह वाला होता है, कोई 4 मुंह वाला होता है, उसके हिसाब से इसमें तो हम जो कैलकुलेशन कर लेते हैं वो 25 रुपये गुरस के हिसाब से कर लेते हैं। बाकी अगर आप कम वाला लगाना चाहें कम वाला भी लगा सकते हैं, 30 वाला अच्छा लगाना चाहे अच्छा भी लगा सकते हैं। क्वालिटी वाइज हम 25 जो रुपये गुरस है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं।
ये एक गुरस है 25 रुपए के स्क्रू जो है, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर देंगे 144 पर, तो ये हमारा बनेगा 0.173, ठीक हो गया। एक स्क्रू का जो रेट निकल आया वो आ गया 0.173, ठीक है। अब एक 2 पिन शू के अंदर 4 स्क्रू लगते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, 4 के साथ, 0.692। तो हमारा जो स्क्रू का खर्चा आएगा एक 2 पिन शू पे वो आएगा 0.692, ठीक है। अब हम इसको इधर ऐड कर लेते हैं, 4 स्क्रू। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा इसका पैकिंग का एक्सपेंसिव आएगा, बॉक्स जो आपने इसके साथ लगाना है उसका भी हम रेट निकाल लेते हैं। बॉक्स का जो है वो कितना खर्चा आएगा इस पे। एक जो बॉक्स है वो है 10 रुपये का। इसमें एक बॉक्स के अंदर 2 दर्जन शू जो है वो पैक होते हैं, 24 पीस। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 24 पर। जब एक का हम रेट निकालेंगे कि एक शू पर कितना खर्चा आएगा, तो आएगा वो आएगा 0.41। आप भी कैलकुलेशन कर लेना, कोई मिस्टेक हो सकती है। तो बॉक्स जो है हमारा एक शू पर 0.41 जो है वो एक्सपेंसिव आएगा, तो ये भी हम इधर ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया व्यूअर। अब ये जो भी हमारे एक्सपेंस बने हैं, कवर, ब्रैकेट, वाशर, लेबर, 2 पिन, 4 स्क्रू, बॉक्स के, इनको सबको हम ऐड कर लेते हैं। ये कितने बनते हैं, ये आता है 9.285, ठीक हो गया जी व्यूअर। ये हमारा जो भी मटेरियल वगैरह इस्तेमाल होना है उसका जो सारा एक्सपेंसिव आ गया हमारा एक 2 पिन शू के ऊपर 9.285, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सारा रॉ मटेरियल तो इकट्ठा हो गया है। अब हमने इसको फिक्स करना है, फिक्स खुद करना है या किसी से करवाना है। तो अगर किसी से करवाना है तो उसका इसको जोड़ने पे लेबर का खर्चा आएगा। वो एक जो 2 पिन शू है उसका जो खर्चा आएगा वो 50 पैसे आएगा, वो भी हम इधर ऐड कर लेते हैं। तो 9.785। अब हमारा जो एक 2 पिन शू का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 9.785, ठीक हो गया बस। 9.785, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। अब जो मार्केट के अंदर परचेजिंग और सेल होती है 2 पिन शू की, वो होती है दर्जन के हिसाब से, ठीक है। तो अब एक जो हमारा खर्चा आया 9.785 को, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, तो हमारा एक दर्जन का रेट निकल आएगा 117.42, ठीक हो गया। अब जो हमारा एक दर्जन का रेट निकल रहा है शू का, वो निकल रहा है 117 रुपये। यानी कि हमारा जो 2 पिन शू है तमाम खर्चे वगैरह डाल के हो रहा है 117 रुपये का। आप इसको 117 को छोड़ें, आप इसको 120 कर लें, कुछ और भी एक्सपेंसिव आ जाते हैं, कोई मटीरियल वगैरह ज़ाया हो जाता है, तो हमारा जो शू तैयार हो रहा है वो एकदम 120 रुपये में डज़न तैयार हो रहा है। हमारा 120 रुपये दर्जन शू तैयार हो गए। इसकी जो मार्केट में सेल है, जो बड़ी मार्केट लाहौर की होलसेल की मार्केट है, वहाँ पे इसकी सेल है 150 रुपये। यानी कि आपको पर डज़न पे जो मार्जिन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो 30 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब लाजमी नहीं है आपको एक दर्जन पे 30 रुपये मार्जिन मिले। आपके साथ अगर कोई बड़ी क्वांटिटी में डील करता है तो आप 10 रुपये रेट कम भी कर सकते हैं, 140 रुपये का दर्जन भी सेल कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा डिमांड करता है तो 15 रुपये में भी कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20% मार्जिन जो है वो इसमें होता है, इससे कम नहीं होता। तो ये रेट निकालने का तरीका था, इस तरह इसका रेट बनता है। जो अब मार्केट में रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी है। 2 पिन शू अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जो लोग कर रहे हैं, तो इसका ये कैलकुलेशन का तरीका है और ये प्रॉफिट मार्जिन इसमें 30 रुपये
एक दर्जन पे आ रहा है। अगर 150 रुपये का आप सेल करते हैं, अगर कम करते हैं या ज़्यादा करता है तो वो प्रॉफिट मार्जिन आप पे डिपेंड करता है, आपकी मार्केट में डिपेंड करता है। लाहौर की मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, इधर प्रॉफिट मार्जिन ज़रा कम है। लेकिन ये है कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे आपका माल जो है वो ज़्यादा सेल हो जाता है। तो दोस्तों जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं आपको ये बताऊंगा आप हैंड मोल्डिंग मशीन पर कौन कौन सी आइटम बना सकते हैं। हैंड मोल्डिंग मशीन पर 2 पिन शू बन सकते हैं, इसकी पर डे की एवरेज कितनी है, आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, और डाइयाँ वगैरह कहाँ से बनती हैं, इसके ऊपर तो मेरी पहले से भी वीडियो मौजूद है, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देखें। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए।